दोस्तों, इब्रानियों एक एक यह कहता है कि परमेश्वर ने बीते समय में हमसे और हमारे पुरखाओं से भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों से बात करी और नबियों के द्वारा बात करी, लेकिन उसने इन अंतिम दिनों में, इन आखिरी दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करी है। बाइबल में हम कुछ दिलचस्प घटनाएं पुराने नियम में देखते हैं और नए नियम में भी हम कुछ ऐसे चमत्कार देखते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसा आज भी हो सकता है। तो आइए हम पहले 4 चमत्कार ऐसे देखते हैं जो कि बाइबल में हमें मिलते हैं और बहुत विचित्र है, बहुत अलग है, जो कि पूरी बाइबल की कहानी है उनमें ये दे स्टैंड आउट, अलग से पता लगते हैं। मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो जब आप इन चमत्कारों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कुछ अद्भुत सी, एक विचित्र सी चीज हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो परमेश्वर के एक महान नबी थे, एलिया। और जब एलिया की मिनिस्ट्री खत्म हो रही थी तो वो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे और इलाइशा जो एलीशा है वो उनसे यह चाहते थे कि आपकी सेवकाई जो आप काम कर रहे हैं वो आपके बाद मैं करूं। और एलीशा ने चाहा कि एलिया से कहा कि उसके पास जो आत्मा है उसका दुगुना आत्मा, दुगुना अभिषेक एलीशा को परमेश्वर का काम करने के लिए मिले। तो उस समय पे एलिया ने एलीशा से कहा कि यदि तू अंत तक मेरे साथ रहेगा तो जो तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा राजाओं उसके दूसरे अध्याय को हम देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब उसने यानी कि एलीशा ने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। तो इलाइजा को जब ऊपर उठाया गया तो उसका ये जो मैंटल था, उसकी जो एक चादर थी, ये एलीशा को मिल गई, जो कि एलीशा चाहता भी था कि उसे ये मैंटल मिल जाए। और इसका पहला चमत्कार जो एलीशा ने देखा वो यह था कि नदी पार करनी थी एलीशा को और उसने जल पर जो वो चादर थी उसको मारा तो वह 2 भागों में बट गई, जैसा मूसा के समय में हुआ था जब इजराइल के लोगों को लाल समुद्र पार करना था। तो ये एक बहुत अद्भुत सा चमत्कार है। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार जो एलिया था उसकी शक्ति एक तरह से शायद उसकी चादर में या जो उसका मेंटल था उसके अंदर थी और वो अब इलाइशा के पास आ गई थी। दूसरा हम चमत्कार देखते हैं एलीशा की मृत्यु के पश्चात। वहां पे इस तरह से लिखा है दूसरा राजाओं उसके 13वें अध्याय में कि एलीशा की मृत्यु हो चुकी है और एलीशा को दफनाया जा चुका है। इसके बाद क्या होता है देखिए, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। तो जो व्यक्ति मर चुका था वो एलीशा की हड्डियों के संपर्क में आते ही दोबारा जी उठा। शायद एलीशा के हड्डियों में इतना सामर्थ्य था, इतनी पावर थी, इतना अभिषेक उसके अंदर अभी भी बाकी था। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या एप्लीकेशन है, हमें ये देखने की जरूरत है और यह सवाल करने की जरूरत है। पहली बात तो कि क्या ये काम हुए थे या ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो देखिए, अगर वचन में लिखा है और साफ साफ लिखा है तो ये चमत्कार हुए थे, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एक विश्वासी होने के नाते इन बातों को हमें मानना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि इनके पीछे क्या मकसद रहा होगा।
क्या ये मकसद जो एलीशा की कहानी है, क्या यहाँ पे उसकी हड्डियों के बारे में और कुछ बताया गया है या आगे कभी जिक्र होता है? नहीं, उसकी हड्डियों का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी हड्डियों को लोगों ने इकट्ठा कर लिया और उसे जहां जहां लेके जाते थे वहां वहां चमत्कार होते थे। ऐसी कोई भी घटना का जिक्र परमेश्वर के वचन में नहीं है। यह सिर्फ एक बार की एक घटना थी और इसके बाद और कुछ बात नहीं हुई। शायद इस घटना का महत्व इतना ही है, यह दिखाना कि एलीशा के अंदर कितना सामर्थ था। और एलीशा के साथ भी, जैसे इलाइजा के साथ एलीशा रहता था, वैसे ही एलीशा के साथ गेहाजी नाम का एक सेवक रहता था, लेकिन वो इतना वफादार नहीं था जितना एलीशा था एलिया के प्रति। तो शायद वो मेंटल जो ताकत थी वो जैसे इलाइजा के बाद इलाइशा को मिली, वैसे ही इलाइशा के बाद गेहाजी को मिल सकती थी। लेकिन हम एक जगह गेहाजी की कहानी पढ़ते हैं कि किस तरह वो पैसे के लालच में अपने ऊपर बहुत मुसीबत मोल ले लेता है और उसको कोड़ भी हो जाता है। वो कहानी हम फिर कभी देखेंगे। अभी वापस इसकी तरफ आते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि यहाँ पे एलीशा का आखिरी चमत्कार एक तरह से इसे हम कह सकते हैं, और ये उसके एक बहुत महान नबी होने को और एक भविष्यवक्ता होने को परमेश्वर के इसके ऊपर एक तरह से स्टैंप लगाता है कि हाँ, वो एक बहुत अच्छा भविष्यवक्ता और एक बहुत अच्छा नबी था। ऐसे ही जो एलिया को स्वर्ग में उठा लिया गया और उसकी चादर गिरी, तो यह भी स्वर्ग में उठाया जाना एलिया के ऊपर एक परमेश्वर की स्टैंप थी कि हाँ, यह व्यक्ति ने जो काम किया, जो इसने बातें कही हैं, वो मेरी मर्जी के अनुसार है और मैं इसके साथ था। ठीक है। अब इस पे एक सवाल ये आता है कि क्या इस तरह के चमत्कार या इस तरह का सामर्थ्य आज भी लोगों के पास मौजूद है? तो इसका मैं जवाब सोचता हूं कि इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत लोग अब आज के समय में अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं, अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, अपने आप को नबी या भविष्यवक्ता बोलते हैं या प्रेरित बोलते हैं। लेकिन जब हम उनके काम देखते हैं, जब हम उनका जीवन देखते हैं, एलिया और इलाइशा दोनों में से कोई भी अमीर नहीं था। वो किस तरह के वस्त्र पहनते थे, किस तरह की जगहों पर रहते थे, किस तरह की बातें करते थे, किस तरह के लोगों से उनके संपर्क थे। एलीशा के तो विषय में हम ये भी देखते हैं कि उसको मतलब रहने की भी जगह नहीं थी। जो वो लकड़ी की कुल्हाड़ी और उसका सर, कुल्हाड़ी का सर पानी में गिर जाता है, हेड ऑफ द एक्स बोलते हैं, इसलिए मैं उसे सर बोल रहा हूँ हिंदी में अनुवाद करके। तो वहां पे भी वो कहानी अगर आप देखें कुल्हाड़ी वाली, तो वहां पे भी पूरी कहानी पढ़ेंगे तो ये पता लगेगा कि इलाइशा जिन लोगों के साथ रहता था वहां पे बहुत कम जगह थी रहने की, बहुत छोटे कमरे में ही रहते थे। इसीलिए वो लोग वहां से बाहर चले गए थे कि हम यहाँ नहीं रह सकते, ये बहुत छोटी जगह है। दूसरी बात, इन लोगों ने कभी भी अपनी सेवकाई में पैसा नहीं कमाया, कभी भी अपनी सेवकाई को एक्सपैंड करके कुछ भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। मतलब जब आप अपने मन में एक चित्र बनाइए, अगर आपने इनकी कहानियां पढ़ी हैं एलिया की और एलीशा की, तो आपको एक बुढ़ा व्यक्ति शायद दिखेगा जिसके हाथ में एक लाठी है, जिसने सिंपल कपड़े पहने हुए हैं और जो रेगिस्तान में चलता जा रहा है। इन लोगों ने जो जो इनकी मिनिस्ट्री थी, इनकी सेवकाई थी, वो ज्यादातर इजराइल और यहूदा देश के लिए थी। और जो जो राजा हुए इजराइल और यहूदा के, उन राजाओं को इन्होंने परमेश्वर का जो संदेश था वो उन राजाओं तक और प्रजा तक पहुंचाया कि परमेश्वर की ये मर्जी है। इन्होंने बहुत कम, ऐसा हम देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई चमत्कार किया। दोनों ने, कोई एक विधवा थी, दोनों के इलाइजा और इलाइशा दोनों के हम चमत्कार पढ़ते हैं कि इन्होंने किसी की हेल्प करी, लेकिन फिर भी वो इस तरह से नहीं थी जैसे आज के समय में जो लोग अपने आप को भविष्यवक्ता या प्रेरित कहते हैं वो लोग करते हैं। और हेल्प से मेरा मतलब है पर्सनल, सिर्फ किसी के
कि आपके पास गाड़ी आ जाएगी, आपके पास बंगला आ जाएगा, इस तरह की बात। तो ये जो एक मिनिस्ट्री थी, ये स्पेसिफिक इन दोनों को दी हुई थी ओल्ड टेस्टामेंट में, एक नबी और एक भविष्यवक्ता के रूप में। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये आज के दिन एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह के चमत्कार आज के दिन नहीं होते हैं, और अगर कोई क्लेम करता है तो उसके पीछे उसका क्या मोटिव है उसको आप जांचिए। झूठे भविष्यवक्ताओं को आप उनके फलों से परख सकते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि उनका कहीं भी मकसद पैसा कमाना है, उनके कपड़ों से, उनके रहन सहन से, उनके पूरे डिमीनर से, कैसे वो बन के रहते हैं, उससे अगर आपको ये लगता है कि वो दुनियावी हैं, तो उनसे अलग हो जाइए, उनसे बच के रहिए, क्योंकि वो सिर्फ इन वचनों का मिसयूज कर रहे हैं अपना सिर्फ पैसा और ओहदा पाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी एक दिलचस्प घटना देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात और ध्यान करने वाली है कि इलाइशा के विषय में ये लिखा है, जहां इलाइशा की मृत्यु होती है उससे पहले ये लिखा है कि इलाइशा बीमार पड़ा और बाद में इलाइशा बीमारी से मर गया। तो इलाइशा के अंदर बहुत सामर्थ्य था, इतना सामर्थ्य कि उसकी हड्डियों से एक मरा हुआ व्यक्ति दोबारा जीवित हो गया था। लेकिन इलाइशा खुद बीमार पड़ा और बीमारी से ही उसकी मृत्यु हुई। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को सामर्थ्य मिला हो या पावर मिली हो वो हर जगह इस्तेमाल करे। वो एक पर्पस के लिए होती है, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है, जब वो मकसद पूरा हो जाता है, तो उस पावर का मिसयूज नहीं हो सकता, वो चीज वहीं पे खत्म हो जाती है। जैसे इन हड्डियों के बारे में हमने दोबारा कभी वचन में नहीं सुना। फिर हम देखते हैं नए नियम में प्रेरितों के काम में, वहां पे प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में इस तरह से लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़क पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। अब ये जब नए नियम के, नई वाचा के चर्च की, कलीसिया की शुरुआत हो रही थी, तब की बात है कि प्रेरितों के द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे और बहुत लोग विश्वास में आ रहे थे। पतरस और यूहन्ना दोनों के द्वारा बहुत चमत्कार हो रहे थे। तो उस समय पे लोग रास्ते में बीमारों को लिटा देते थे कि पतरस जब निकलेगा तो उसकी छाया उन पे पड़े तो शायद वो चंगे हो जाएं। अब ये भी देखिए कि ये एक स्पेसिफिक गिफ्ट, यह वरदान पतरस को दिया गया था। आज के दिन कोई इंसान अगर इस वरदान को क्लेम करता है कि मेरे पास ये वरदान है और इस वरदान को यूज करके अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा है या पैसे इकट्ठे कर रहा है या भीड़ इकट्ठी कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो वचन से अलग है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जो अपोस्टल्स, जो प्रेरित थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसको कहते हैं ऑफिस ऑफ अपोस्टलशिप खत्म हो चुका है। जिस दिन बाइबल पूरी हुई उस दिन अपोस्टल्स बनने बंद हो गए, अपोस्टल्स होने खत्म हो गए, और सिर्फ जो 12 चेले हैं वो प्लस पौलुस जो बोलता है कि आई वाज एज वन बोर्न आउट ऑफ सीजन। तो 12 जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, सिर्फ वो प्रेरित हैं प्लस पौलुस। इन 13 को छोड़ के और कोई प्रेरित नहीं है, और आज के टाइम में प्रेरित कोई कह नहीं सकता अपने आप को, बंद हो गया है। मैं इतना ज्यादा तो नहीं एक्सट्रीम तक जाता, ये नहीं कहता कि ये जो गिफ्ट्स हैं और जो चमत्कार हैं ये सब बंद हो गए हैं, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। बहुत मुश्किल से सच्चे प्रेरित आपको मिलेंगे। हो सकता है कोई ना भी हो सच्चा प्रेरित, लेकिन झूठे लोग जो अपने आप को प्रेरित बोलते हैं किसी तरह का मुनाफा पाने के लिए या पैसा इकट्ठा करने के लिए या शोहरत पाने के लिए, वो बहुत सारे हैं। तो आज के समय में जो लोग अपने आप को प्रेरित बोलते हैं वो आप लगभग मान के चलिए कि वो झूठे हैं। दे आर फॉल्स प्रॉफिट्स, वो झूठे भविष्यवक्ता या झूठे नबी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पतरस का भी देखते हैं कि किस तरह से
लोगों का इतना विश्वास था और उस टाइम पे कलीसिया में इतने काम हो रहे थे, इतने चमत्कार हो रहे थे कि पतरस की परछाई के लिए भी लोगों को रास्ते में लिटा दिया जाता था। फिर हम देखते हैं, ये वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लेकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे प्रेरितों के द्वारा। तो इनको हीलिंग मिलती थी उस समय पे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पौलुस के लिए भी प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में इस तरह से लिखा है, और पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अद्भुत काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अद्भुत काम दिखाते थे, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। देखिए, अब यहां पे इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। पहली बात तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था तो ये गलत है। वचन में लिखा है ऐसा उस समय पे हुआ था। आज होता है या नहीं होता, या हो सकता है या नहीं हो सकता, यह एक अलग विषय है। मैं सोचता हूं कि आज ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो दोबारा हो सकता है। अगर होगा तो हमें जो व्यक्ति जिसके पास यह वरदान आएगा उसको देख के हमें पता लग जाएगा कि यह व्यक्ति इस वरदान का इस्तेमाल परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने और लोगों की सेवा करने के लिए कर रहा है, ना कि भीड़ इकट्ठी करके अपने ओहदे को और अपना पैसा बढ़ाने में। वो जो व्यक्ति होगा जिसको ऐसे वरदान मिलेंगे, वो बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमेगा, वो महंगे कपड़े नहीं पहनेगा, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमेगा, वो बड़े बड़े कन्वेंशंस नहीं ऑर्गेनाइज करेगा 5 स्टार होटल्स में। वो भीड़ आ सकती है उसके पास, लेकिन वो वैसा ही माहौल होगा जैसा प्रेरितों के काम में था, ठीक है। और इन सबसे ज्यादा जो बड़ी चमत्कारी चीज हमारे पास है वो है यीशु का लहू। तो आप देखिए, हमने 4 चमत्कारी चीजों के बारे में देखा। हमने एलिया की चद्दर देखी, हमने इलाइशा की हड्डियां देखी, हमने पतरस की छाया को देखा, और हमने पौलुस का रुमाल देखा, पौलुस के रुमाल और उसके अंगोछे को देखा जिनसे चमत्कार हो रहे थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नए नियम में इन सबसे ज्यादा कीमती और इन सबसे ज्यादा चमत्कारी एक चीज आज हर विश्वासी के पास है, और वो है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारे लिए काफी है। और वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह का लहू किस तरह के चमत्कार करता है? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दोस्तों, आज हमारी बीमारियां अच्छी होनी, चंगाई मिलनी, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें आत्मिक चंगाई मिले शारीरिक से ज्यादा। हम देखते हैं कि इलाइशा की हड्डियों से, पतरस की छाया से और पौलुस के रुमाल से लोगों को शारीरिक चंगाई मिली, लेकिन यीशु के लहू से हमें आत्मिक चंगाई मिलती है। आत्मा बचाई जाती है, हमारे पाप क्षमा होते हैं और हमें पापों से शुद्ध करता है प्रभु का लहू। क्या ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है? इस बात के लिए हम देखते हैं 2 और वचन हम देखेंगे। एक वचन है मत्ती उसका 26वां अध्याय, वहां पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह जो उनका अंतिम भोज था वहां पे उन्होंने ये कहा, और हमारी कलीसियाओं में प्रभु भोज करके इसको हम याद रखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मेरी याद में यही किया करो। उन्होंने रोटी दी और प्याला देके अपने चेलों को दिया और कहा यह नई वाचा है मेरे लहू, और ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है।
तो दोस्तों, जिस तरह से पुराने नियम में जिस घर की चौखट पर निर्दोष मेमने का लहू लगा हुआ था, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई और मौत का फरिश्ता वहां से होकर निकल गया, उसी तरह से आज अगर जिस दिल की चौखट पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है, वहां पे परमेश्वर का जो गुस्सा है वो नहीं आता. The anger and the wrath of God passes over that person who is covered in the blood of Jesus. इस बात को आप याद रखिए कि आज हमारे पास इन सब चीजों से, उस चद्दर से, उन हड्डियों से, उस छाया से, उस रुमाल से भी कीमती चीज प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जिसको हम अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर क्लेम कर सकते हैं. और मैं ये मानता हूं कि यीशु मसीह का लहू हमें चंगाई देता है, बीमारियों से चंगाई देता है. हमारी जो भी प्रार्थनाएं हों उनको प्रभु यीशु मसीह पूरा करते हैं. लेकिन जो सबसे कीमती चीज प्रभु यीशु मसीह की थी, जो उद्धार और पापों की क्षमा थी, वो उन्होंने हमें पहले दिया है. और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि सबसे कीमती चीज हमें मिल चुकी है. और हमारा रिश्ता सिर्फ इस बात पे आधारित नहीं है प्रभु यीशु मसीह से कि हमें आगे क्या प्राप्त होगा या हमारे दुख कम होंगे या नहीं. मैं इस वचन के साथ अंत करूंगा और इसको समझने की आप कोशिश करिए कि यीशु मसीह यहाँ क्या कहना चाहते हैं. इस वचन का संदर्भ ये है कि चेले बहुत प्रसन्न होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और वो कह रहे हैं कि प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे कंट्रोल में है, हमारे अधीन है. यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं. तो यहां पे आप देखिए फिजिकल और स्पिरिचुअल का फर्क. फिजिकल रेल्म में जो हो रहा है उससे हम खुश हो रहे हैं, या स्पिरिचुअल रेल्म में जो हो रहा है उससे खुश हो रहे हैं? जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है उसमें क्या क्या हो रहा है, हमारी नजरें उसके ऊपर है, या जो अदृश्य आत्मिक दुनिया और जीवन है उसमें क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर हमारी नजरें. तो हमें अपनी नजरें वहां पर रखनी है. यहाँ पे आप वो भी वाक्य याद रखिए जब थोमा को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने चमत्कार देख के विश्वास किया है. कितने ज्यादा धन्य वह लोग हैं जो बिना चमत्कार देखे विश्वास करते हैं. और यीशु मसीह जिस चमत्कार की बात कर रहे थे वो उनकी रेजरेक्टेड बॉडी को देखना था. यीशु ने कहा ना कि मेरे हाथों में उंगली डाल के देख और विश्वास कर. और तब थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप भी ये याद रखिए कि ये चमत्कार बहुत हमें अच्छे लगते हैं पढ़ने में और हम एक्साइटेड फील करते हैं इनको पढ़ के. हमें शायद ये भी लगता है कि ये आज भी अगर चमत्कार या वरदान किसी को मिले तो कितना अच्छा हो. लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसकी जरूरत ही नहीं है. उन सब चीजों से ज्यादा कीमती चीज प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए अवेलेबल है, जिसको हम क्लेम करके एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं. मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में भी कुछ कमियां हैं जिनसे मुझे उभरने की जरूरत है. लेकिन मैं भी डेली परमेश्वर के सामने उन बातों को ईमानदारी से रख के प्रभु से मांगता हूं कि प्रभु मुझे इन चीजों के ऊपर उठाइए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए. तो परमेश्वर के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है. शायद सबसे जरूरी यही है कि हम परमेश्वर से कोई भी चीज छुपाए ना. और वही ये जो वचन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला यूहन्ना 1:7, ये अगर पूरा पढ़ेंगे तो ये यही है कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो हम झूठे हैं. लेकिन यदि हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है.